हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है नियोग प्रथा। क्योंकि हिंदुओं में नियोग प्रथा और मुस्लिमों में हलाला प्रथा, यह एक तरह से कुप्रथा है। और ये दोनों प्रथा को मैं साथ में लेना चाह रहा था, लेकिन वीडियो लंबा होता है इसलिए मैं अलग अलग कर दिया हूँ। तो नियोग प्रथा क्या है, कैसे शुरुआत हुआ, इस पर मैं आज विचार करूंगा, प्रकाश डालूंगा। और इस प्रथा पर लोगों ने बहुत छीटाकशी भी किया है कि ये बिल्कुल गलत प्रथा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अधिकतर हिंदू इनको बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है, इसको बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि इसका जो व्याख्या वेदों में आया है, और वेद तो आए कोई पढ़ते नहीं, इसलिए हिंदियों को 0% है इसको जानकारी, बिल्कुल 0%। तो एक तरह से नियोग प्रथा कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, ये मर्जी पर डिपेंड करता है। तो नियोग प्रथा का शुरुआत कब कैसे हुआ, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो नियोग प्रथा, जैसे मान लिया कि स्त्री पुरुष शादी किया और बच्चा पैदा होने से पहले 2 में से किसी को एक का डेथ हो जाता है, तो उसको, अथवा 2 में से किसी एक रोग से ग्रसित हो जाता है, बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, तो उसका वंश और खानदान आगे कैसे बढ़ेगा, इसके लिए नियोग प्रथा का शुरुआत हुआ। अब 2 में से किसी एक को मृत्यु हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि आप शादी कर लो, लेकिन वेदों में जो द्विज होते हैं, जैसे वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इसमें केवल एक शादी का ही अलाव है, दूसरा शादी का अलाव नहीं है। तो ऐसी हालात में आपको नियोग करवाना पड़ेगा। शूद्रों में ऐसा नहीं है, रंडवा विधवा दूसरे शादी कर सकते हैं आजीवन, पर द्विजों में दूसरी शादी का अलाव नहीं है, इसलिए नियोग प्रथा का शुरुआत हुआ। तो दोनों में से किसी का स्त्री का डेथ हो गया, पुरुष जिंदा है, और दूसरे कोई संबंधी में पुरुष का डेथ हुआ, स्त्री जिंदा है, तो उसका सगा संबंधी के सहमति से दोनों स्त्री पुरुष संबंध बना सकते हैं, हम बिस्तरी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं बच्चे के लिए। इसे अधिक से अधिक 2 बच्चे का प्रावधान है, 2 बच्चों तक नियोग कर सकते हैं, शारीरिक संबंध बना सकते हैं। अगर स्त्री उस पुरुष को इनवाइट करता है, जिसको रंडवा कहते हैं, तो बच्चा स्त्री को होगा। अगर रंडवा उस विधवा स्त्री को इनवाइट करता है नियोग के लिए, तो बच्चा पुरुष को होगा। दूसरी ये है कि अगर जिस घर में स्त्री किसी रोग से ग्रसित है, बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, और दूसरे घर में पुरुष रोग से ग्रसित है, बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, तो उस घर के उसकी पत्नी उससे रोगी पुरुष पत्नी से कहेगा, और दूसरे घर का रोगी स्त्री अपना पुरुष से कहेगा कि आप दोनों मिलकर संयोग करो, शारीरिक संबंध बनाओ, नियोग करो और बच्चा पैदा करो। ये आपसी सहमति से ही संभव है, जबरदस्ती इसमें नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तो इसमें आप संयोग करके, नियोग करके बच्चा पैदा कर सकते हैं, अपना वंश को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, वैश्य स्त्री वैश्य से संयोग कर सकता है, नियोग कर सकती है। वैश्य स्त्री क्षत्रिय से नियोग कर सकती है, और वैश्य स्त्री ब्राह्मण से नियोग कर सकती है। अपने से ऊंचे कुल में सिस्टम है। क्षत्रानिया क्षत्रिय से नियोग कर सकती है, ब्राह्मण से नियोग कर सकती है, और ब्राह्मणी केवल ब्राह्मण से ही नियोग कर सकती है, नीचे कुल में नहीं। ये भी सिस्टम है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई चाहते हैं कि अगर दूसरे पति पत्नी अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत चाहते नहीं कि आप दूसरा शादी कर लो, तो इसी हालत में कहते हैं कि बच्चा पैदा हो या ना हो, हम दूसरे शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अब
आपको वंश की वृद्धि नहीं होगी, आप ऐसे ही रहो। अब आज का माहौल क्या है? आज के माहौल में अब शादी कर सकते हैं, आज का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है। लेकिन एक स्त्री पुरुष पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और नहीं चाहते हैं कि शादी करके दूसरे बीच कोई स्त्री को लाया जाए, चाहे बीच में कलह झगड़ा हो, तो ऐसे हालात में गोद भी ले लेते हैं। अब आज के माहौल में कोई भी पुरुष नहीं चाहेगा कि मेरा पत्नी दूसरे से संबंध बनाए, या पत्नी नहीं चाहती कि पुरुष किसी से संबंध बनाए। ये एक सिलसिला चालू हो जाता है। एक बार किसी पुरुष को स्त्री से संबंध बन जाए, स्त्री को पुरुष से संबंध बन जाए, ये सिलसिला चालू भी हो सकता है, ये खतरनाक हो जाता है। लेकिन आज के माहौल में नहीं चाहते हैं बच्चा पैदा हो या ना हो, और चाहते हैं नहीं कि किसी से संबंध बनाए या दूसरे शादी हो, इसलिए बिना वंश बिना बच्चे के ही पूरा जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन वो जो प्राचीन काल में था, वो सिस्टम इसलिए बनाया गया कि आके वंश के वृद्धि किया जाए। तो पहले डायरेक्टली था, डायरेक्ट स्त्री पुरुष एक दूसरे से संयोग बनाते थे। आज नियोग खत्म नहीं हुआ है, आज ये इनडायरेक्ट रूप में उपलब्ध है, इनडायरेक्ट रूप में आज चालू है। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी जो है या सिस्टम जो है, ये क्या होता है? जो स्त्री पुरुष एक बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, तो दूसरे पुरुष का शुक्राणु या स्त्री का अंडाणु दूसरों को लेकर एक ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। जैसे पौधों को कैसे बीजारोपण होता है, तो मशीन में एक फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, बीजारोपण होता है वीर्य का। अंडाणु शुक्राणु को संजोग करते हैं, दूसरे पुरुष का शुक्राणु को और दूसरे स्त्री को अंडाणु को रोक करके प्लांटेशन किया जाता है। फर्टिलाइजेशन एक मशीन में किया जाता है और उसके द्वारा बच्चा पैदा किया जाता है। और दूसरा क्या होता है कि इंजेक्शन के माध्यम से भी दूसरे पुरुष का जो शुक्र होता है, जो वीर्य होता है, इंजेक्शन के माध्यम से गर्भाशय स्त्री के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। सिस्टम वही है पर इनडायरेक्ट है। वो शुक्राणु दूसरे पुरुष का ही है पर इनडायरेक्ट रूप से है, वो डायरेक्टली संबंध नहीं होता है। दूसरा किसी भी पुरुष का जो मेडिकल में उपलब्ध है शुक्र, उसको लेकर गर्भाशय में इंजेक्शन के माध्यम से भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो आज इनडायरेक्ट है, पहले डायरेक्टली था। आप अगर महाभारत सीरियल देखोगे तो आप देखेंगे कि महाभारत में क्या था कि वो चित्रांगा जो विचित्र वीर्य की मृत्यु हो जाता है, और दोनों पत्नियां जो थी अंबालिका अंबिका, दोनों को बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो सतवती ने भीष्म पितामह को कहा कि आप दोनों से नियोग करो। तब भीष्म पितामह कहा कि हम तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, तो हमसे संभव नहीं है। इसलिए सतवती ने व्यास ऋषि का इन्वाइट किया और व्यास ऋषि ने अंबिका अंबालिका से नियोग किया, जिसे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। और दूसरा एक दासी से नियोग किया जिसे विदुर का जन्म हुआ। यह प्राचीन कालों में संभव था और कोई जबरदस्ती भी नहीं था, ये आपके मर्जी पर डिपेंड था। और आज भी ये मर्जी पर है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वो चाहता है कि हमारा वंश की वृद्धि हो, तो वह टेस्ट ऑफ बेबी है, टेस्ट ऑफ बेबी का सिस्टम अपनाते हैं, या कृत्रिम जो गर्भधारण होता है उसको सिस्टम को अपनाते हैं। आज भी डायरेक्ट रूप से आज भी चालू है। तो नियोग जो एक तरह से कहो तो कुप्रथा लोग मानते हैं, पर कुप्रथा भी नहीं माना जाएगा। ये मन आपका मर्जी पर डिपेंड था, वंश को वृद्धि के लिए था। तो नियोग यही है। बहुत लोगों को मालूम, लगभग नहीं, को लोग वेदों को पढ़ते नहीं है। तो वेदों में दिया गया है नियोग प्रथा, ये बिल्कुल कुप्रथा भी नहीं माना जा सकता है। लोग जो वेद को बुराइयां करते हैं वो तो कुप्रथा ही बताएगा। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं था, आपको ऊपर डिपेंड था, करो या नहीं करो। लोग करते भी थे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, इसका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना कि सारे वीडियो मेरा मिलता रहे। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ताकि आने वाला वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।